अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदिय हदिय मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही
व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमम बिल क़िस्त। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तमाम किस्म के हम्दो सना अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के ज़ाते अक़दस के लिए है, जो इस कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है, बिगड़े बनाने वाला है, गौसे आज़म है, दस्तगीर है। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया वाली बतहा सय्यदुल कौनैन व सय्यदुस सकलैन इमामुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़ाते बाबरकत पर बेहद्दो हिसाब दरूदो सलाम का नजराने अकीदत पेश करने के बाद अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम से दुआ गो हूँ, जिस मालिक खालिक राज़िक ने मुझे ज़िंदगी में एक बार फिर आपके साथ हम कलाम महवे कलाम होने की तौफीक अता फरमाई। दुआ करता हूँ कि मालिक ज़ुल जलाल वल इकराम मेरा और आपका इस मुक़द्दस मुक़ाम पर जमा होना और जुमअतुल मुबारक की अदायगी के लिए इकट्ठा होना, जो 22 अक्टूबर 2021 के हवाले से है, अल्लाह मुझे हक़ कहने की तौफीक अता फरमाए, आप भाइयों को हक़ सुनने की तौफीक अता फरमाए और इस हक़ वाले पैगाम को दूसरे मुसलमान भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। क़बल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आऊँ, आज मुल्क पाकिस्तान में कुछ शर पसंद अनासिर की वजह से अवाम को यजीदियत और हुसैनियत की तकसीम में डाल दिया है। और उलमा पर गंदी ज़ुबानें इस्तेमाल करना आमी लोगों को भी एक दरवाज़ा मिल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात का बेबांगे दोहल ऐलान करते हैं कि ना हम हुसैनी हैं ना हम यजीदी हैं, हम तो मुहम्मदी हैं, क्योंकि हमने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा।
इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी तहसील और हमारे ज़िला के उलमा ने अपनी मोहब्बतों का भरपूर किरदार अदा किया, जिनमें से फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना कारी सैयद आरिफुल्लाह मशहदी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला खतीब आज़म मुल्तान, इसी तरह फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना अशरफ गयूर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला टिब्बा सुल्तानपुर ज़िला बिहारी, इसी तरह फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना उमर फ़ारूक साहब मेतला चौक का दिल की अता गहराइयों से मशकूर हूँ, जिन्होंने रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को कुरान और हदीस के साथ जोड़ा और जितने उलमा किताब व सुन्नत के दाई और खादिम इस मसअला में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, दुआ है कि मालिक अपनी बारगाह उलूहियत में शर्फ कबूलियत से नवाज दें और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ज़रिया नजात का सबब और बख्शिश का बहाना और मग़फ़िरत का ख़जाना तैयार फरमा दें। शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह की एक किताब है जिसका नाम है मिनहाजुस सुन्ना। किताब का नाम मिनहाजुस सुन्ना के पहली जिल्द सफ़ा 22 के ऊपर फरमाते हैं कि दिलों की सबसे बड़ी खबासत, दिलों की सबसे बड़ी पलीती ये है कि बंदे के दिल में बेहतरीन और पसंदीदा मोमिनों के लिए, बंदे के लिए बेहतरीन और पसंदीदा मोमिनों के लिए कीना और अदावत हो। बिहम्दिल्लाहि ताला किताब व सुन्नत के जितने खादिमीन हैं वो बंदे जो बेहतरीन हैं और ईमान वाले हैं, उनके बारे में हुस्न ज़न रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कीना भी नहीं, अदावत भी नहीं, बग़ज़ भी नहीं। इसी तरह हमारे असलाफ कैसे थे, हमारे असलाफ के बारे में आता है, किताब का नाम है रौज़तुल अक़ला, रौज़तुल अक़ला, सफ़ा नंबर 168। इसके ऊपर क्या फरमाते हैं कि एक आदमी ने इमाम वकी रहमहुल्लाह को गाली दी। आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया। किसी ने इमाम वकी रहमहुल्लाह को कहा कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया। इमाम वकी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर हमने जवाब देना ही है तो हमने इल्म क्यों हासिल किया। अल्लाह अकबर। तो इस मुकाम पर
मैं अपने पर्दा नशी इस्लामी रूहानी माओं बहनों बुजुर्गों साथियों अजीज़ों नौजवानों आपको एक पैगाम देना चाहता हूं कि ऐ मेरे मुल्क के नौजवानों, इस मुल्क को मुकम्मल दारुल इस्लाम बनाया है। नौजवानों, इस मुल्क में आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी जुबान ही से नहीं बल्कि अपने किरदार और आला अखलाक और ऐसा तर्ज़े जिंदगी अपनाएं, ऐसा तर्ज़े जिंदगी अपनाएं जिससे इस्लाम की तर्जमानी हो सके, जिससे इस्लाम की आबियारी हो सके। मेरे मुल्क के नौजवानों, आप मगरिब की इल्मी तरक्की, टेक्नोलॉजी और तहकीकात से पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, लेकिन जो बात काबिल गौर है वो ये है कि मगरबी तहजीब की जो बुराइयां हैं उनसे दूर रहें, जो मुआशरे को ज़वाल की तरफ ले जाती है, जो मुआशरे को ज़वाल की तरफ ले जाती हैं। माशाअल्लाह, अहलन व सहलन। अल्लाह ताला सबना का आना कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि क्या यही इबादत है कि बदी का तूफान तुम्हारे सामने उठ रहा हो और तुम आंखें बंद किए हुए हो? बदी का तूफान उठ रहा हो और तुम आंखें बंद किए हुए मुराक़बे में मशगूल हो जाएं। क्या इबादत इसी को कहते हैं? हरगिज़ नहीं। कि गुमराही का सैलाब तुम्हारे हुजरे की दीवारों से टकरा रहा हो और तुम कमरे की चार दीवारी में नफल अदा कर रहे हो। मेरे भाइयों, इस चीज का नाम इबादत नहीं। और मैं दर्दमंदाना अपील करना चाहता हूं और मेरी मारूजात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मस्जिदें घर के वीरान, मस्जिदें घर के वीरान बाजार सजा रहे हैं। मस्जिदें घर के वीरान बाजार सजा रहे हैं। इस कौम के नौजवान सुन्नत को भुला रहे हैं। इस कौम के नौजवान सुन्नत को भुला रहे हैं। ये भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश आती है ना इंसानों पे। बेहम्दिल्लाह ताला, अल्लाह ने, हमारे प्यारे भाई हैं मौलाना जमील अंसारी साहब, उन्होंने हमारी दावत की थी। तो हम दोनों भाई, मेरे प्यारे भाई मोहतरम जनाब अशरफ साहब और बंदा नाचीज़ जा रहे थे उनकी दावत कबूल करने। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मेरे मालिक की तौफीक देखो, मेरे मालिक का फजल देखो, मेरे मालिक की रहमत देखो, अल्लाह ने फिर भी तंदुरुस्त और सालिम रखा है। अगर हड्डी टूट जाती आज खड़ी होकर इसी तरह खुतबा देता। ये मेरे मालिक का फजल है। दुआ फरमाओ अल्लाह ये फजल हर मुसलमान पे जारी और सारी रखे। मैं अर्ज कर रहा हूं कि मस्जिदें कर के वीरान बाजार
सजा रहे हैं, इस कौम के नौजवान सुन्नत को भुला रहे हैं। जिस नबी को पसंद न थे शोर शराबे, माशाल्लाह समझ आ रही है कि बात कहां जा रही है। जिस नबी को ना पसंद थे शोर शराबे, उसी जात का ढोल के साथ जश्न मना रहे हैं। हाँ जी, इस कौम के नौजवान सुन्नत को भुला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कब लगाए थे सहाबा ने बाजारों में डेरे? कब लगाए थे सहाबा ने बाजारों में डेरे? जश्न नबी की आड़ में बिद्दत को फैला रहे हैं। इस कौम के नौजवान सुन्नत को भुला रहे हैं। वक्त निज़ाम में भी थी, वक्त निज़ाम में भी थी नबी को उम्मत की फिक्र नमाज की। फिर दोबारा अर्ज कर देता हूं, वक्त निज़ाम में भी थी नबी को उम्मत की नमाज की फिक्र। आज वो लोग नमाज गंवा कर जश्न मना रहे हैं। इस कौम के नौजवान सुन्नत को भुला रहे हैं। कुरान और सुन्नत का दामन छोड़कर क्यों गए लोग? कुरान और सुन्नत का दामन क्यों छोड़ गए लोग? सवाब की आड़ में गुनाह कमा रहे हैं। इस कौम के नौजवान सुन्नत को भुला रहे हैं। तो यह रबीउल अव्वल का महीना है। यकीन मानिए, रबीउल अव्वल की आमद से हर कलमा गो मुसलमान को खुशी होती है कि इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई। और संवार का दिन तो मुतय्यन है, लेकिन जो तारीख है इसमें इख्तिलाफ है। अब किसी ने क्या लिखा, किसी ने क्या लिखा। मिसाल के तौर पर इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी, उनकी एक किताब है फतावा रिजविया, जिल्द नंबर 26, सफ़ा नंबर 412 ता 415 जाके मुतालिया कीजिएगा। इमाम साहब ने भी फरमाया कि नबी की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई है। नबी की वफ़ात है। मुसलमान को, कलमा गो को खुशी सिर्फ एक दिन की नहीं होनी चाहिए, बल्कि सारी जिंदगी होनी चाहिए। क्यों? अल्लाह के रसूल की आमद से पहले मक्का और मदीना के क्या हालात थे। तो सही जो मोतबर किताब है, जिसका मैं अब हवाला देने लगा हूं, कोई माई का लाल इस मेरे हवाले को अल्लाह की तौफीक से रद्द नहीं कर सकता। अर्रहीकुल मख्तूम और जो तहकीक शुदा कुतुब हैं, उनमें ये बात मौजूद है कि अल्लाह के नबी की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल को हुई है और वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को। मदीने में क्या हालात थे जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। आज एक साथी ने सवाल किया कि कारी साहब, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून का कानून चख लिया आपने, फिर अल्लाह के रसूल की मस्जिद नबवी में पहला जुमा किसने पढ़ाया था? तो अलगरज
मैं जो पैगाम देना चाहता हूं वो ये है कि इस बिद्दत की आड़ के अंदर बाजार तो सज गए, गलियां तो सज गई, मोहल्ले तो सज गए, अड्डे तो सज गए, अगर वीरान है तो अल्लाह के घर वीरान है, अल्लाह के घर वीरान है। इसी तरह आज के मुसलमान का हाल पता क्या है? बातें अगरचे आज जरा तलख जरूर होंगी, लेकिन इसके अंदर कोई हकानियत का पैगाम होगा। मुसलमान का हाल है, अगर मस्जिद का कोई मामला आए, अल्लाह के घर का कोई मामला आए, तो सर कटाने के लिए तैयार है। ऐसे है कि नहीं? मस्जिद के मामले में आज का मुसलमान सर कटाने के लिए तैयार है, लेकिन अल्लाह के घर मस्जिद में सर झुकाने को तैयार है। सिर्फ जबानी कलामी ही अल्लाह के महबूब के साथ तो मोहब्बत नहीं ना होनी चाहिए, प्रैक्टिकल भी होने चाहिए। और जिस महबूब से मोहब्बत के दावे हैं, उस महबूब ने तो जिंदगी में एक नमाज भी नहीं छोड़ी। जबानी कलामी दावों से बात नहीं बनती कि मस्जिद का कोई मामला हो, मदरसे का कोई मामला हो, सर कटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसी मस्जिद में जिसकी खातिर सर कटाने के लिए तैयार है, मगर सर झुकाने के लिए तैयार है। क्या मतलब है? वाज़े अल्फाज में पैगाम दे दूं कि नमाज पढ़ने के लिए, सर अल्लाह की बारगाह में झुकने और झुकाने के लिए आज अल्लाह ने ये तौफीक हमसे क्यों छीन ली? यहीं पे बस नहीं, एक कदम आगे बढ़िए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे इसमें गरामी कितना प्यारा है, कितना मीठा है। आप कहेंगे भाई वो कैसे? कि मेरे पाक महबूब का, अल्लाह के नबी का नाम क्या है? बोलिएगा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मद उस वक्त तक अदा नहीं होता जब तक दोनों होंठ एक दूसरे से जफ्फी मुआनका नहीं कर लेते। क्या माना हुआ कि उस वक्त तक ये दोनों होंठ जब तक मिले ना, अल्लाह के रसूल का नाम जुबान से अदा होता नहीं। लेकिन पैगाम क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही झूम जाते हैं। नबी का नाम मीठा है कि नहीं? और नबी का नाम कितना मीठा है कि इन अहले ईमान के सामने अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाए तो इंसान है झूम जाता है। लेकिन आज का मुसलमान कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही झूम जाता है, मगर आज का मुसलमान नबी का हुक्म सुन ले तो घूम जाता है। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल कैसे किए? नबी का नाम आ जाए तो हम झूम जाते हैं। झूमते हैं कि नहीं? उसी नबी का हुक्म आए कि नमाज पढ़ो, इस नबी का ये हुक्म सुन के हम घूम जाते हैं। घूमते हैं कि नहीं जी? अल्लाह अकबर। अल्लाह। एक कदम और आगे बढ़िए, मोहब्बत रसूल में, इश्क रसूल में हम क्या नारा लगाते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अब हमारे दावे तो ये हैं, लेकिन अमल क्या है? कहते हैं कि मेरे रग में है नबी नबी, कहते और होना भी चाहिए। कहते हैं कि मेरे रग में है, बोलिएगा, नबी नबी, लेकिन पढ़ते हैं नमाज हफ्ते में कभी कभी। ये आज हमारी हालत है। दुआ फरमाओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये तालीमात नहीं थी। ना हम हुसैनी हैं, ना हम यजीदी हैं।
एक इंसान के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है, इसका हुक्म मैं और आपने नहीं लगाना, इसका हुक्म अल्लाह ने क़यामत वाले दिन लगाना है। लिहाजा हमने तो भाई अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम तो मुहम्मदी हैं और हम उलमा से प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं। इंशाअल्लाह हम अपने मुस्तफ़ा का नाम सुनते ही झूमते भी हैं, और नबी का जब हुक्म आ जाए हम घूमते नहीं, हम तब भी आपका हुक्म मानते हैं। और दुआ है अल्लाह जब तक मेरी और आपकी जिंदगी के आखिरी सांस रखे, नबी की मोहब्बत के अंदर अल्लाह जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बात जरा दूर निकल गई। मैंने पिछले जुमे मौजू कहां छोड़ा था? अल्लाह अकबर अल्लाह। क्या हुआ? हमारे ओट बरादरान की फौतगी हो गई, सारे भाई उधर चले गए। मोहब्बत भरे अफराद तो बैठे हैं ना, अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ और कोई भी ना आए, सिर्फ 2-3 शख्स बैठे हूँ, मैं फिर भी जुमा पढ़ाने के लिए तैयार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बिहम्दिल्लाह ताला। लेकिन मेरे करम फरमाओ ने, बंदा नाचीज़ के साथ मोहब्बत करने वालों ने अपने कारोबार को ठप किया और आए खुतबा जुमा सुनने के लिए। अब मोहब्बत भरा पैगाम उनके नाम करना चाहता हूँ। पिछले जुमे बात यहाँ तक पहुँची थी कि जो मैंने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 18 पढ़ी थी, यहाँ तक बात पहुँची, टाइम ख़त्म हो गया था। फरमाया शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमन बिल किस्त। अल्लाह ने गवाही दी है, अल्लाह ने शाहिदल्लाहु, अल्लाह ने गवाही दी है, अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा। यही अल्फाज हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद है। पहली बात तो अल्लाह ने यह बयान, और आगे फरमाया कि वल मलाइका तो उलुल इल्म काइमम बिल किस्त, और मलाइका जो है और फरिश्ते जो हैं वो अहले इल्म के साथ होते हैं। मतलब क्या हुआ? फरिश्ते उलमा के साथ होते हैं, जो इल्म जानने वाले भाई हैं फरिश्ते उन्हीं के साथ होते हैं। ये तो रब के कुरान ने बता दिया कि उलमा की कितनी फजीलत है, उलमा की कितनी शान है कि उलमा के साथ फरिश्ते होते हैं। ये बात रब के कुरान ने बताई है। अगर मेरी बात पे ना यकीन आए, जुमे के बाद घर चले जाना, कुरान पाक उठा लेना, तीसरा पारा निकाल लेना, सूरत आले इमरान निकाल के आयत नंबर 18 खोल के इस आयत का तर्जमा पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि भाई ने जो पैगाम दिया वो यही है कि फरिश्ते जो है पाक बाज रब की जो मखलूक है वो उलमा के साथ होती है। किसके साथ है जी? इसीलिए तो मोहब्बत वाले फिर उलमा से प्यार करते हैं ना। इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन ये मोहब्बत करने वाले भाई हैं ना, माशाअल्लाह अपना जुमा छोड़ के इतना सफ़र करके आए, अल्लाह आना कबूल फरमाए। और कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों में शुमार कर दे जो बगैर हिसाब 70,000 लोग रब की जन्नत में जाएंगे। फरिश्ते किन लोगों के साथ होते हैं? उलमा के साथ। एक बात तो यहां तक पहुंची। दूसरी बात, काइमम बिल किस्त, फरिश्ते उन लोगों के साथ होते हैं जो इंसाफ पसंद लोग हैं, डंडे नहीं मांगते। मिसाल के तौर पर दुकानदार है, शॉपकीपर है, कोई भी मामला, कोई भी मसला, कोई भी पहलू है, लेकिन वो बात करता है इंसाफ की। बात कैसे करता है? इंसाफ की। बात आ गई, क्योंकि मैं मोहब्बत वाला बंदा हूं, बात किए बगैर आगे चल नहीं सकता। मेरे प्यारे भाई अशरफ साहब दोनों फरीकैन थे, लेकिन मोहब्बत का पैगाम दिया कि नहीं, इंसाफ की पसंद की है कि नहीं। अल्लाह इनके साथ भी फरिश्तों का शुमार कर दे, अल्लाह हम सबना के साथ फरिश्तों का शुमार कर दे। दो बातें अल्लाह ने ये बयान फरमाई। और तीसरी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बयान फरमाई वो ये है, आखिर में फिर फरमाया ला इलाहा इल्ला हुवा,
कोई इलाह नहीं मगर वही। और जिस मालिक ने मुझे और आपको पैदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी के सामने सर झुकाते हैं, किसी और के सामने। आखिर में फरमाया हुवल अजीजुल हकीम, वो सब पर गालिब है और कमाल हिकमत वाला है। कौन भला? मेरा अल्लाह। कौन भला? मेरा अल्लाह। मुसलमानों, इतों तक पिछले जुमे दे अंदर बात पहुंचे से कि उलमा दे नाल फरिश्ते हुंदे ने, इंसाफ करने वाले लोगों दे नाल वे फरिश्ते हुंदे ने। हुण उलमा दे बारे अंदर जड़ा गंदे जुबान इस्तेमाल करेगा ओ रब दा मुजरिम ठहरेगा, अपने आप नो जहन्नम दे करीब कर रहा हुंदा। ये भी मैं अर्ज कीता सी ना कि अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन जा मस्जिद, जेड़ा बंदा मस्जिद अंदर आंदा है, लम यातिह इल्ला लिखैरन, बल्कि उनका और कोई मकसद नहीं होंदा, उनकी नियत और इरादा ही ये होंदा है कि मैं खैर दी बात सीखावा अपने मस्जिद दे इमाम दे कोल, अपने मस्जिद दे खतीब दे कोल। जिस नबी दा कलमा पढ़िया ना उस नबी दी बात बयान कर रहे हैं। फरमाया इल्ला लिखैरन यतअल्लमहु औ युअल्लिमुहु फहुवा बिमंजिलतिल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। ये अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जेड़ा बंदा सुबह सवेरे इस नियत इस इरादे दे नाल आउंदा है ताकि मैं खैर दी बात अपने उस्ताद कोलो सीखावांगा। अच्छी बात सीखना या सिखाना मुराद होए, फरमाया ओ बंदा इस तरह ही है जिस तरह अल्लाह दी राह दे अंदर जिहाद करने वाले दे बराबर होंदा है। इस हदीस दे अंदर उलमा भी आ गए, इस हदीस दे अंदर इमाम भी आ गए, इस हदीस दे अंदर नमाज़ी भी आ गए ना। ये अलग बात है कि सुबह दी नमाज दे वक़्त तेरी मेरे आँख नहीं खुलते। अल्लाह अकबर, अल्लाह दुआ करो अल्लाह सानू पक्का ते सच्चा नमाज़ी बना देवे। अल्लाह तुहानू मैनू मस्जिदा नू आबाद करने वाला बना देवे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अज दे खुतबा जुमा दे अंदर ए पैगाम भी देना चाहना, उलमा दा अदब करो, उलमा दा एहतराम करो। अगर अहले इल्म है ने ते तब कायनात है ना, अगर अहले इल्म ना होंदे बोलो ए कायनात ना होंदे। मेरे भाइयों जेड़ा मैं दावा किया है ना, हुण नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पढ़ांगा ना। अल्लाहु अकबर। सैयदना अबू उमामा बाली रज़ी अल्लाह तो अनहो तो मरवी है। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद, जरा मोहब्बत दा सबूत दे, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने दो आदमियों दा जिक्र किया गया। दो आदमियों दा, एक आबिद से एक आलिम से। आबिद दा माना कि ये इबादत
गुजार। और आलिम दा माना कि ये जानने वाला। इमामुल अंबिया दे सामने अल्लाह दे पाक पैगंबर दे सामने इन्हां दो बंदियां दा जिक्र होया। इन्हां दो बंदियां दा जिक्र जदों होया हुण इन्हां विचों पुछदे ने फजीलत वाला कौन है, अफजल कौन है और बेहतरीन कौन है। एक आलिम है कि एक इबादत गुजार आबिद बंदा है ना। जदों अल्लाह दे पैगंबर कोलों सवाल किया गया, अल्लाह दे नबी कोलों जदों पूछया गया तेरे और मेरे दिलां दे बहार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फज़लुल आलिम अलल आबिद, फज़लुल आलिम अलल आबिद का फज़ल अला अदनाकुम। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने आलिम नो आबिद इस तरह फजीलत है जिस तरह मेरी फजीलत उस इंसान दे उत्ते है जेड़ा तुहाडे विचों अदना दर्जे दा होए। नबी पाक ने भी दस दिता, इमामुल अंबिया ने भी दस दिता, उलमा दा मुकाम आला इना इल्म जानने वाले अल्लाह ने इन्हां दियां बड़ियां शाना बयान फरमाइयां ने। मैं अर्ज कर रहा कि अहले इल्म हैगे ने ते दुनिया हैगी है। हुण ए दावा तुहानू नबी दा फरमान पढ़ के समझाना है ना। इस तो बाद इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाहा व मलाइकतहू, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू व अहलस समावाति वल अर्ज़िना। तवज्जो, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू इन्नल्लाहा व मलाइकतहू व अहलस समावाति वल अर्ज़िना हत्ता नमलत फी हुजरिहा व हत्ता लगोता ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिना सिल खैर। माशाअल्लाह। हुण ए जिहड़ा नबी दा फरमान पढ़िया है ये जामे तिरमिज़ी दे अंदर और किताबुल इल्म दे अंदर मौजूद जे ना, और दूसरा हवाला सुननत दारमी दे अंदर मौजूद है। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और जेड़ी में हदीस पढ़ी है जरा तर्जमा समात फरमाया जे इन्नल्लाहा व मलाइकतहू, बिला शुबा अल्लाह ते औंदे फरिश्ते व अहलस समावाति वल अर्ज़, फरमाया ज़मीनो आसमान वाले। नंबर एक अल्लाह दा जिक्र होया, नंबर दो फरिश्तियां दा जिक्र होया, नंबर तीन आसमान वालियां दा जिक्र होया, नंबर चार जमीन वालियां दा जिक्र होया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ए पाक पैगंबर जे ए चार चीज़ां दा जिक्र फरमा के फरमाना की चाहते जे, दसना की चाहते जे। फरमाया रुक रुक तवज्जो कर। फरमाया वहत नमलता फी हुजरिहा, ओ चिंटियां जेड़ियां अपने बिलां दे अंदर ने, ओ चिंटियां जेड़ी अपने सुराख दे अंदर ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इथों तक बस नहीं, पांच चीज़ां बयान हुई और अगे इमामुल अंबिया फरमांदे ने वह तल होता और दरिया दियां जड़ियां मछलियां ने लायु सल्लोना अला मुअल्लिमिना सिल खैर।